मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्मार्ट कला रिवीजन से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी है जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न है, 1986 में किसने अपना बहुचर्चित विशाल म्यूरल ययाति बनाया? ये प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि ययाति किसकी चित्र श्रृंखला है? ए रामचंद्रन की, राजा रवि वर्मा की, राम कुमार की और राम भी सुतार की। तो बताइए आप लोग, ययाति किसकी चित्र श्रृंखला है? दोस्तों, ययाति जो है वो ए रामचंद्रन की रचना है। किसकी रचना है? ए रामचंद्रन की। अल्टामीरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि अल्टामीरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? स्पेन में, फ्रांस में, इटली में और भारत में। तो अल्टामीरा की जो गुफाएं हैं वो स्पेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्पेन में। अगला प्रश्न है, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? प्रश्न है, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? प्लेनोग्राफी और सेरीग्राफी, लिथोग्राफी और वुडकट, एक्वाटिंट और ड्राई पॉइंट, लिथोग्राफी, ड्राई पॉइंट और वुडकट। तो बताएं आप लोग, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? तो इनमें से रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया जो है वो है लिथोग्राफी और वुडकट। कौन सी है? लिथोग्राफी और वुडकट है। प्रश्न है, मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई? अगला प्रश्न है, मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई? एजोइक युग में, पैलेजोइक युग में, मेसोजोइक युग में और सिनोजोइक युग में। तो मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई थी वो सिनोजोइक युग में हुई। किसमें? सिनोजोइक। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की? प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पे की? ऑप्शन है डीपीएस दारिकेश, ब्रूसफुट, कर्निंघम और मोती झरोटिया। तो इनमें से ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम में की थी। किसने की थी? ब्रूसफुट ने। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय थे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, शिकारी व शिकार, पर्वत, बादल और आकाश। तो बताइए दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? तो इसमें प्रागैतिहासिक चित्रों का जो विषय है वो है शिकारी और शिकार। अगला प्रश्न है, किस युग का मानव कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ किया? प्रश्न है, किस युग के मानव ने कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ किया? पूर्व पाषाण के, मध्य पाषाण के, उत्तर पाषाण युग के और प्राक ऐतिहासिक युग के। इनमें से जो है उत्तर पाषाण युग के मानव ने कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ किया। किसके? उत्तर पाषाण युग के मानव ने। अगला है, बेयर डैश के रूप में भी जाना जाता है? सॉफ्ट ग्राउंड, ब्लॉक ऑफ वुड, रबर रोलर, स्कीवीजी। तो दोस्तों, इसमें से जो बेयर होता है वो रबर रोलर के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं बेयर को? रबर रोलर के रूप में। अगला प्रश्न है, फ्रैंको कैटेबेरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? प्रश्न है, फ्रैंको कैटेबेरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, फ्रांस का मिधी क्षेत्र और भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। तो बताएं दोस्तों,
फ्रैंको कैटेबरियन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो फ्रैंको कैटेबरियन क्षेत्र जो है वो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। क्या है? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र फ्रैंको कैटेबरियन क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, कॉन्स्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? रैनवा की, पिकासो की, जगदीश डे की और जे स्वामीनाथन की। प्रश्न है, कॉन्स्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? रैनवा की, पिकासो की, जगदीश डे की और जे स्वामीनाथन की। तो दोस्तों जो कॉन्स्ट्रक्शन जे है वो जगदीश डे की रचना है। किसकी? जगदीश डे की। अगला है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? प्रश्न है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है राय कृष्णदास, रामचंद्र शुक्ल, वी.एस. वाकाणकर और नंदलाल बोस। तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज वी.एस. वाणकर ने की थी। किसने की थी? वी.एस. वाकाणकर ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अल्टामीरा के गुफा के चित्रों की खोज किसने की? प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? डी पिटानी ने, मैरिया सातुओला ने, मार्सेल रेविडेट ने और एच ब्रुइल ने। तो अल्टामीरा के गुफाओं की खोज मैरिया सातुओला ने की थी। किसने की थी? मैरिया सातुओला ने। अगला प्रश्न है, छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसने किया? प्रश्न है, छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसने किया? बिशन कुमार भारद्वाज, शुभा घोष, शुक्ला सावंत और मोती झरोटिया। तो छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन जो है वो बिशन कुमार भारद्वाज ने किया था। किसने? बिशन कुमार भारद्वाज ने। अगला प्रश्न है, व्रजमों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? प्रश्न है, व्रजमों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? 3 भाइयों की गुफा में, नियो की गुफा में, लास्को की गुफा में और अल्टामीरा की गुफा में। तो बताएं आप लोग किसमें स्थित है? तो व्रजमों वाला कक्ष जो है वो लास्को की गुफा में स्थित है। किसमें स्थित है? लास्को की गुफा में। राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता था। प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता था? सेरीग्राफ, लिथोग्राफ, ओलियोग्राफ और कोलोग्राफ। तो राजा रवि वर्मा के चित्रों को ओलियोग्राफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओलियोग्राफ। अगला प्रश्न है, बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है? टेक्सटाइल के लिए, पटचित्रों के लिए, कांच की कला के लिए और प्राचीन स्मारकों के लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? प्रश्न है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? पंचमुखी में, लखनिया में, मुखदरी में और भड़रिया में। तो दोस्तों नृत्य का जो दृश्य है वो लखनिया में अंकित है। किसमें? लखनिया में। अगला प्रश्न है, भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का आरंभ हुआ? प्रश्न है, भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का आरंभ या प्रारंभ कब हुआ? 1825 से 1830, 1830 से 1860, 1890 से 1905 और 1920 से 1930। तो भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ 1825 से 1830 ईस्वी के मध्य हुआ। कब हुआ था? 1825 से 1830 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ गुफ कहां स्थित है? प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ गुफ कहां स्थित है? या ये भी पूछ सकते हैं कि जिराफ ग्रुप कहां स्थित है?
आदमगढ़ में, रायगढ़ में, मिर्जापुर में और पंचमढ़ी में। तो जिराफ ग्रुप जो है वो आदमगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषय को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषय को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? रेम्ब्रा, रूबेन्स, जॉन वॉन आइक और पिकासो। दोस्तों, इनमें से रूबेन्स ने बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था। अगला प्रश्न है, द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रश्न है, द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर जोशुआ रेनॉल्ड्स, डेविड अनिस्ले, फ्रांसीसी ब्रेकन और माइकल आइटर्न। द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन की स्थापना सर जोशुआ रेनॉल्ड्स ने की थी। किसने की थी? सर जोशुआ रेनॉल्ड्स ने। अगला प्रश्न है, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाल्सी, रॉबर्ट मदरवेल, मोहोली नेगी और कासिमिर मालेविच। तो दोस्तों, द नॉन ऑब्जेक्ट वर्ल्ड पुस्तक के लेखक मालेविच हैं। कौन है? मालेविच। अगला है, कार्ले समूह में कुल कितनी गुफाएं हैं? 16, 30, 21 और 10। तो कार्ले समूह में कुल 16 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 16। अगला प्रश्न है, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओसी गंगौली, WG आर्चर, MS रंधावा और AK स्वामी। तो कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव के लेखक MS रंधावा है। कौन है? MS रंधावा। अगला प्रश्न है, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसने किया? प्रश्न है, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसने किया? MF हुसैन ने, HS राजा ने, FM सूजा ने और KK हैबर ने। तो दोस्तों, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण SS राजा ने किया था। किसने किया था? SH राजा ने। अगला है, किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को अवलंब प्रदान किया गया है? फाववाद, नवशास्त्रीवाद, रोमांसवाद और यथार्थवाद। तो दोस्तों, फाववाद में अवलंब प्रदान किया गया है। किसमें? फाववाद में। अगला प्रश्न है, तेल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? प्रश्न है, तेल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? रूबेन्स, रेनोयर, माइकल एंजिलो और वॉन आइक। तो तेल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय वॉन आइक को जाता है। किसे? वॉन आइक को। अगला प्रश्न है, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन सा था? प्रश्न है, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन सा था? ऑप्शन है, नगरीकरण, व्यापारिक विकास एवं शक्ति संपन्न राज्य सत्ता। अगला है, जनमानस की आकांक्षाएं, नागरीकरण, धर्म गुरुओं का प्रभाव। सी, कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। डी, नवीन कला धारणाएं, नवीन विचार और धर्म। तो गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक था कलाकारों के समूह, धर्म और नवीन चेतना। अगला प्रश्न है, लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट के चित्र किस में चित्रित किए गए हैं? या प्रश्न हम ये भी पूछ सकते हैं कि इन में से किस शैली में आखेट विषय के चित्र चित्रित किए गए हैं? किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली, कोटा शैली और बसोली शैली। तो दोस्तों, आखेट के चित्र मुख्य रूप से कोटा शैली में चित्रित किए गए हैं। किसी कला को आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया।
प्रश्न है, किस कला में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा को एक साथ करने का विचार किया गया? आधुनिक कला, byzantine कला, रोमांस्को कला और गोथिक कला। तो गोथिक कला में जो है आंतरिक एवं बाह्य सज्जा को एक साथ करने का विचार किया गया। अमूर्त कला की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कब हुई? 1932 न्यूयॉर्क में, 1930 पेरिस में, 1940 वाइमर में और 1942 डबलिन में। तो अमूर्त कला की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 1930 पेरिस में हुई थी। कब हुई थी? 1930 पेरिस में। अगला प्रश्न है, गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? प्रश्न है, गोथिक वास्तुशिल्प किस सदी में अधिक प्रचलित हुआ? 7वीं, 19वीं, 18वीं और 20वीं। तो गोथिक वास्तुशिल्प जो है वो 7वीं सदी में अधिक प्रचलित हुआ। किस सदी के पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्य विषय से निरस्त होकर प्राकृतिक से निकट संगीत स्थापित किया था? 18वीं सदी, 19वीं सदी के पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। प्रमुख चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन है? विंसेंट वैन गॉग, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी और रैफेल। दोस्तों, मोनालिसा के जो चित्रकार हैं वो लियोनार्डो दा विंसी हैं और वर्तमान में मोनालिसा लुव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। साथ ही मोनालिसा लाल रंग की विभिन्न टोनों से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? प्रश्न है, आर्मरी शो के नाम से विख्यात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? मार्क रोथो को और अर्शिल गोर्गी के साथ, वाल्ट कुहन के और अर्थर बी डेविस के साथ, या जैक्सन पोलाक और डी कुनिंग के साथ, या फ्रांस क्लाइन और मार्क टोबी के साथ। तो इसमें दोस्तों जो आर्मरी शो की आधुनिक कला प्रदर्शनी हुई थी अंतरराष्ट्रीय, वो वाल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? वाल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस प्रमुख कलाकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? प्रश्न है, किस प्रमुख कलाकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? बेलाक्रा, जेरी कार्ड, कोरो और डाउमियर। तो इनमें से थियोडोर जेरिकार्ट ने स्वतंत्रतावादी आंदोलन प्रारंभ किया। हमजानामा किसके समय चित्रित किया गया? शेरशाह, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो हमजानामा जो था वो अकबर के समय चित्रित किया गया। किस समय? अकबर के समय। हाई रेनेसां चित्रकार का नाम बताइए। फ्रा एंजेलिको, जोतो, बोत्तिचेल्ली और रैफेल। तो हाई रेनेसां चित्रकार का नाम है रैफेल। कौन है? रैफेल। घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? सेजा और वैन गॉग, पिकासो और ब्रॉक, रैफेल और रिन्योर और पिरेंटो और कैरावेचियो। कौन है? चिट्टोरेंटो और कैरावेचियो। तो घनवाद के जो जो घनवाद के प्रवर्तक थे वो पिकासो और ब्राक थे। कौन थे? पिकासो और ब्राक। उस टाइपोग्राफर का नाम बताइए जिसने भर्त्सना की लेटर नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड। जॉन बस्कर विले ने, चार्ली हेडबो ने, एरिक गिल ने और फ्रेडरिक गोल्डी ने। इसने जॉन बस्करविले ने, चार्ली हेब्डो ने, एरिक गिल ने और फ्रेडरिक गोंडी ने। तो बताइए दोस्तों
इनमें से सही आंसर होगा एरिक गिल। क्या सही आंसर होगा? एरिक गिल आंसर सही है। अगला है, एक पाठ से पहले शब्द का प्रयोग अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है को क्या कहते हैं? डिफेंडर, ड्रॉप कैप, स्मॉल कैपिटल्स और ग्रोटिक्स। तो उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता है ड्रॉप कैप। क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलाकार पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? यथार्थवाद, अमूर्तन, लोक कला और रहस्यवादी। तो पिकासो जो है वो अमूर्तन कला शैली के लिए विख्यात है। किस कला शैली? अमूर्तन के लिए। माइकल एंजेलो चित्रकार के होने के साथ साथ और क्या थे? तो माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे। कौन थे माइकल एंजेलो? चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। अगला प्रश्न है, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किसने बनाया? प्रश्न है, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किसने बनाया? विंसी ने, माइकल एंजेलो ने, रैफेल ने और एल ग्रेको ने। तो आदम की उत्पत्ति नामक चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? माइकल एंजेलो द्वारा। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा गियास बेग, उस्ताद अहमद, मीर अब्दुल करीम और उस्ताद ईसा सिराजी। तो हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास था।